नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन रिजल्ट 2023 को एनटीए जेईई की आधिकारिक साइट jeimain.nta.nic.in पर जारी किया है। जेईई मेन परीक्षा 2023 सत्र 2 के लिए उपस्थित सभी उम्मीदवारों द्वारा स्कोर कार्ड को जेईई मेन वेबसाइट के साथ एनटीए की आधिकारिक साइट पर देखा जा सकता है। इस वर्ष लगभग 9 लाख उम्मीदवार जेईई मेन सत्र 2 परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित हुए हैं। एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन 2023 सत्र 2 यानी अप्रैल सत्र के पेपर के लिए फाइनल आंसर की यानी अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परिणामों में कोटा कोचिंग ने एक बार फिर परचम लहराया है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट चेयरमैन डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी ने बताया कि एलन के क्लासरूम स्टूडेंट मृणाल श्रीकांत ने परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 स्कोर अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। इसी तरह क्लासरूम स्टूडेंट मल्ल्या केडिया ने भी 300 में से 300 अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 4 तथा कौशल विजय वर्गीय ने पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है। राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग प्रोफेसर का किडनैप कर फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है। लड़की के साथ वीडियो बनाकर बुजुर्ग प्रोफेसर को धमकाया, मारपीट कर बदमाशों ने ऑनलाइन 2 लाख रुपए वसूल लिए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए और देने की डिमांड पर छोड़ा। होरनागोरियन थाना पुलिस ने बताया कि जगतपुरा स्थित यूनिवर्सिटी के 73 वर्षीय प्रोफेसर के साथ यह वारदात हुई है। वह शाम को सब्जी लेने के लिए गए थे। जेएनयू के पास वाले रास्ते पर टहलते हुए 4 बदमाश उन्हें जबरन पकड़कर इंदिरा गांधी नगर स्थित एक घर में ले गए। घर में एक लड़की के साथ बाहर से बंद कर दिया। लड़की के जबरदस्ती करने का विरोध करने पर चारों बदमाश अंदर आ गए। लड़की के साथ गलत काम करने को लेकर धमकाया। नाम पता पूछने के बाद उनका मोबाइल छीनकर मारपीट कर उनके ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए 2,20,000 रुपए फिरौती के वसूल लिए और 2 लाख रुपए और देने की मांग पर छोड़ा। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासनी इलाके में बड़ा हादसा हो गया। बिंदोली खत्म होने के बाद टेम्पो में घोड़ियां लेकर लौट रहे 4 युवकों पर तेज हवा के कारण हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। टेम्पो में 2 घोड़ियां की भी मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक गजेंद्र सिंह ने बताया कि हादसा उंदाइला और रामथली गांव के बीच हुआ। भादसोड़ा के पांचली गांव से 4 युवक बिंदोली के लिए 2 घोड़ियां लेकर गए थे। बिंदोली खत्म होने के बाद चारों ही घोड़ियां टेम्पो में लेकर गांव लौट रहे थे। इस दौरान मौसम खराब था और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी चल रही थी। तेज हवा के कारण हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर टेम्पो पर जा गिरा और टेम्पो में आग लग गई। हादसे में 2 युवकों के अलावा 2 घोड़ियों की भी मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त रामथली निवासी शांतिलाल गाडरी और हथियाना निवासी किशन खटीक के रूप में हुई है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फार्मासिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत प्रदेश भर में 2859 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 4 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के पदों पर 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसे में रिटन टेस्ट क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। राजधानी जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर उसे बंगाल से जयपुर बुलाया। लिव इन रिलेशनशिप में रखकर आरोपी पिछले 4 महीने से दुष्कर्म करता रहा। चित्रकूट थाने में बंगाल निवासी 27 वर्षीय युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसकी बातचीत बप्पी राय से हुई थी। बप्पी राय ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर जयपुर बुला लिया। करीब 4 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रखकर दुष्कर्म करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है। यहाँ महिला थाना पंचकुला की एसएचओ नेहा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। प्रबंधक महिला थाना अपनी टीम के साथ
महाराष्ट्र में रेड पर गई हुई थी और वापस लौटते समय महाराष्ट्र में यह हादसा हुआ है। टीम के अन्य कर्मचारी ठीक हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ है। इंस्पेक्टर नेहा चौहान के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के समाचार के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं साथी कर्मचारी गमगीन स्थिति में हैं तथा कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जालोर जिले के रानीवाड़ा उपखंड में कार्यरत एक महिला अधिकारी ने पटवारी पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 वर्षीय पटवारी रमेश बुडानिया को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आरोपी पटवारी को निलंबित कर दिया है। थानाधिकारी स्वाई सिंह ने बताया कि महिला के अनुसार थामसीन में कार्यरत पटवारी रमेश बुडानिया ने राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए महंगाई राहत कैंप के उद्घाटन शिविर के फोटो के साथ मैसेज लिखाकर भेज, आप मुझे अच्छे लगे, मुझे आपसे प्यार हो गया। महिला अधिकारी ने उसे इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन भी पटवारी ने उसे मैसेज का जवाब मांगा तो महिला अधिकारी ने तहसीलदार को पूरी कहानी बताई। इसके बाद तहसीलदार ने पटवारी को फटकार लगाई। जवाब में आरोपी पटवारी ने तहसीलदार को धमकी दे दी। इससे परेशान होकर महिला अधिकारी ने रानीवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खनपुरा के पास बाइक से जा रहे एक दंपति को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गई। धौलपुर आ रहे एनसीसी कमांडो नरेश गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर पुलिस और अस्पताल को सूचना दी। कमांडो नरेश गुर्जर ने बताया कि वह अपनी ड्यूटी से घर आ रहा था, तभी खनपुरा के पास मुरैना एमपी के रहने वाले पति पत्नी की बाइक को पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हेलमेट लगा होने की वजह से बाइक सवार की जान बच गई, लेकिन हादसे में दोनों पति पत्नी गंभीर घायल हो गए। घायल 40 वर्षीय हरिओम और उसकी पत्नी मंजू को अस्पताल पहुंचाया। दोनों पति पत्नी सिरकरा देवता के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में भाई की हत्या का मामला सामने आया है। युवक अपने छोटे भाई व चचेरे भाई के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसी समय किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद युवक बेड में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। परिजन इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने चेक कर मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय दीपक अपने छोटे भाई व ताऊ के लड़के विष्णु के साथ मिलकर घर के कमरे में शराब पी रहा था। उसी दौरान छोटे भाई से उसकी कहासुनी हो गई। ताऊ का लड़का बीच में बोला तो ताऊ के लड़के व दीपक के बीच बहस हो गई। थोड़ी देर बाद दीपक अपने कमरे में बेड पर अचेत पड़ा मिला। उसके गले में नाखून से खरोंच के निशान थे। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। घर के बाहर खड़े 15 साल के मासूम पर बिजली गिर गई। इससे मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद शिव हेमनाड़ा गांव की है। पुलिस के अनुसार शिव इलाके के हेमनाड़ा निवासी 15 वर्षीय कैलाश घर के बाहर खेत में खड़ा था। इसी दौरान आसमान से बिजली गिरी। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घर के अंदर की तरफ खड़े पिता रिडमल राम बिजली गिरता देखकर वहीं बेहोश हो गए। परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मासूम कैलाश को मृत घोषित कर दिया। मृतक के 2 भाई बहन हैं। मृतक बड़ा बेटा था और उससे छोटी एक बहन है। मृतक 8वीं क्लास में पढ़ता था। अजमेर जिले के ज्वाजा थाना अंतर्गत बुजुर्ग से इलाज के नाम पर जादू टोना करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने भोंपा बनकर बुजुर्ग को बुलाया और लोहे के लंबे चिमटे से उस पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां से उसे जेलन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। बुजुर्ग की पत्नी ने मामले की शिकायत ज्वाजा थाने में दी है। पुलिस के अनुसार जिला राजसमंद निवासी 58 वर्षीय जमीला ने बताया कि उसके पति प्रभु को उसके पारिवारिक काम के कारण आरोपी रणवीर के द्वारा कॉल किया और उन्हें नारबतखेड़ा गांव में बुलाया गया। इसके बाद उसके पति और भतीजा दोनों वहां चले गए। वह आरोपी रणवीर के द्वारा उसके पति को काला डोरा जादू टोना करके दिया और उसे दूसरे दिन सुबह कलादरा स्थित धोकड़ा की थूणी में बुलाया, जहां आरोपी रणवीर भोंपा बना हुआ था और तेज तेज आवाज में चिल्ला रहा था। रणवीर ने काले जादू का हवाला देकर लोहे के चिमटे से उसके पति पर वार कर दिया, जिससे उसका कान फट गया और खून बहने लग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।